शुरुआत भाई गाड़ी को चाबी से करते हैं। तो ऐसी कुछ आपको दो स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाती है। दोनों चाबी में आपको चार बटन मिल जाएगा। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ दो होल्ड वाले बटन मिल जाते हैं। एक होल्ड वाले बटन को जब आप होल्ड करके रखते हैं तो इस गाड़ी का जो टेलगेट है वो अनलॉक हो जाता है, और दूसरे होल्ड वाले बटन से आप अपनी गाड़ी को चाबी से ही जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी भाई गाड़ी के फ्रंट फीसे की बात करेंगे तो नो डाउट भाई फ्रंट से ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। और इस गाड़ी में भाई सबसे ज्यादा हाईलाइट इसका ग्रिल होता है, जो कि आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ जो है वो देखने को मिल जाती है। कनेक्टेड DRL मिल जाएंगे, कनेक्टेड टेल लैम्प मिल जाएंगे, तो रात वगैरह में लुक्स आपको काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी ये DRL की यूनिट आपको काफ़ी बेहतरीन लगती है। और यहाँ पे आपको LED सेटअप हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यही नीचे देखते हैं तो फॉग लैंप वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और उसके बाद भाई देखेंगे तो इस वेरिएंट में आपको सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी के फ्रंट में आपको 4 अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाता है। इन पार्किंग सेंसर के ये काम होते हैं, जब आप अपनी गाड़ी को भरे ट्रैफिक में चलाते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई भी गाड़ी के सामने आता है तो आपकी ये जो गाड़ी अंदर टू करके बताती रहती है। कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपकी गाड़ी पर जजमेंट काफी अच्छे तरीके से जो है वो बना रहता है। और 190 mm की काफी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो भी देखने को मिल जाती है। फ्रंट में भाई ये चीज हमको काफी बेहतरीन लगती है। और यही आपको बोनट पे शटर के साथ किया का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। 2 आस्तर के साथ साथ 2 वाइपर्स मिल जाते हैं। ऊपर देखेंगे तो काफी बड़ी सी आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगी। सरफेस एंटीना दे दिया गया है। कंपनी फिटेड आपको सिल्वर कलर का रूफ रेल जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी गाड़ी के साइड प्रोफाइल में आएंगे तो साइड से आपको ऐसा कुछ बेहतरीन सा लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप साइड में टायर साइज की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 215 60 R 17 इंच के डुअल टोन अलॉय व्हील जो है वो देखने को मिल जाते हैं। चारों टायरों में आपको डिस्क मिल जाती है। ABS EBD ESP जैसे जो ब्रेकिंग से संबंधित सारे फीचर्स होते हैं वो आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। यहीं आपको बॉडी कलर वॉल्यूम मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर के साथ, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक अर्जेस के साथ साथ फोल्ड कर सकते हैं। बॉडी कलर आपको डोर हैंडल्स मिल जाएगा रिक्वेस्ट सेंसर के साथ। इस रिक्वेस्ट सेंसर के कई सारे फायदे हैं, थोड़ा रुकिए अभी मैं आपको बताऊंगा। बाकी साइड के लुक्स वगैरह को बरकरार रखने के लिए भाई यहाँ पे आपको विंडो गार्निश जो है वो देखने को मिल जाती है। बात अगर जो आप गाड़ी के रियर प्रोफाइल की करेंगे तो ऐसा कुछ आपको बेहतरीन सा लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इसके रियर में भी आपको कनेक्टेड टेल लैम्प जो है वो देखने को मिल जाते हैं। ये है इसका IVT ऑटोमेटिक गियरबॉक्स, जो कि भाई काफी ज्यादा इस ट्रांसमिशन को पसंद किया जाता है। बाकी इसके रियर में भी आपको 4 US अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का सेम ही काम होता है भाई, चाहे आप आगे की बात करेंगे या पीछे की बात करते हैं। और यही फीचर्स के मामले में देखेंगे तो सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसा कि इस गाड़ी में आने वाला रिवर्स कैमरा, किया का लोगो, वाइपर डिफोगर, हाई मॉडल स्टॉप लैंप, स्पॉइलर जैसे कई सारी चीजें आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती हैं। रिवर्स लैंप और रिफ्लेक्टर आपको एक ऐसी यूनिट में जो है वो देखने को मिल जाएगा। और रियर प्रोफाइल की जो लुक है ना काफी जबरदस्त निकल के आती है। और यहाँ पे आपको सेल्टोस वगैरह की ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी। रियर में ही है तो जिसका बूट है वो चेक करवा देते हैं। इस बटन को जब आप होल्ड करके रखते हैं भाई तो इस गाड़ी का जो टेलगेट है वो अनलॉक हो जाता है। नॉर्मल तरीके से बटन दबाएंगे तो ऐसा कुछ जो है इसका डोर ओपन हो जाता है। बाकी यहाँ पे आपको 433 लीटर की काफी बड़ी सी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है। पार्सल ट्रे दे दिया गया है और यहीं पे आपको बूट लाइट मिल जाती है। मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है और कुछ सामान को लाना ले जाना हो तो सामने वाले सीट में आपको 60 और 40 का स्प्लिट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल तरीके से इन सामने की दोनों सीटों को जो है वो आप फोल्ड कर सकते हैं। और जब आप इन दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं भाई तो एक बेडरूमा स्पेस जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो जब आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत हो तो आप आसानी से ये सारी चीज़ों का यूज जो है वो आप कर सकते हैं। डोर को करते हैं भाई बंद। अब आपको ले चलते हैं इस गाड़ी के अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो मैं आपको बता देता हूं। बाकी जब आप इस गाड़ी का रियर वाला डोर खोलते हैं भाई तो यहाँ पे आपको काफी बेहतरीन सी थीम जो है वो देखने को मिल जाएगी डुअल टोन के साथ। ये पूरा आपको लेदर का यूज देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको कंपनी फीचर सनसेट जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। 4 स्पीकर के साथ साथ 2 ट्यूटर्स मिल जाते हैं, तो म्यूजिक क्वालिटी वगैरह भी आपको इस वेरिएंट के साथ काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी यही नीचे देखेंगे तो ये सारे एसेसरीज के पार्ट हैं। आप एसेसरीज में ये सारी चीजें जो है वो ले सकते हैं। बात अगर जो आप यहीं भाई सीट की करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी सीटें लेदर की जो है वो देखने को मिल जाती हैं। कुशनिंग वगैरह नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जाता है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। और आपके ट्रिप को कंफर्टेबल बनाने के लिए भाई यहाँ सेंटर में आर्मरेस्ट के साथ 2 का फोल्डर जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी जब आप गाड़ी के सीट पे बैठते हैं तो यहाँ पे आपको लेग रूम हेडरूम की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सेंटर में आपको 2 DC बैंड्स के साथ एयर प्यूरीफायर का जो सिस्टम है वो भी देखने को मिल जाएगा। और इस चीज की वजह से आपको यहाँ पे काफी फ्रेश हवा जो है वो मिलने वाली है। बाकी सामने के दोनों सीटों में आपको पॉकेट जो है वो देखने को मिल जाएगा। छोटा मोटा सामान अगर आप यहाँ पे भी जो है वो रख सकते हैं। फोन वगैरह चार्ज करने के लिए कई सारी सुविधाएं भी दे दी गई हैं, तो आप आसानी से जो फोन वगैरह है वो आप चार्ज कर सकते हैं। बाकी अगर जो आप सनरूफ के दीवाने हैं भाई तो यहाँ पे आपको काफी बड़ी सी सनरूफ मिल जाती है। यहाँ से आप वन टच करेंगे
तो ऐसा कुछ इसका जो सनरूफ है वो ओपन हो जाता है, काफी बड़ी सी स्पेस मिल जाती है और यहाँ से फ्रंट की जो प्रोफाइल है ऐसे कुछ देखने को मिल जाती है। अगर आप इस गाड़ी में आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो ABS CBD चेयर बैग के साथ साथ स्पीड टर्निंग, लो फ्यूल, सीट बेल्ट टर्निंग, सेंट्रल लॉक की क्रैश सेंसर, एंटी थेफ्ट अलार्म जैसे कई सारे सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो सीट बेल्ट हाइट एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन है वो भी दे दिया गया है। आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं। मान लीजिए गाड़ी के अंदर आपको जाना हो और आप ये चाहते हैं कि हमें चाबी से गाड़ी को लॉक अनलॉक नहीं करना है, तो उसकी भी सुविधा आपको इस सेल्टॉस में जो है वो देखने को मिल जाएगी। ये जो चाबी है आप अपने जेब में रख लीजिए। चाबी जेब में रखने के बाद भाई बटन दबाते हैं तो इस गाड़ी का जो डोर है वो अनलॉक हो जाता है। बाकी यहाँ पे भी आपको वही सारी थीम जो है वो देखने को मिल जाती है। ट्विटर की प्लेसमेंट यहाँ पे मिल जाती है, चारों पावर विंडो मिल जाएगा, चारों मिनट को आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं। बात अगर जो आप सीट की करेंगे तो यहाँ पे भी आपको लेदर फिनिश के साथ सीट मिल जाती है, जिसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप ऊपर नीचे जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। फ्यूल टैंक खोलने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। कई सारे आपको यहाँ पे बटन दे दिए गए हैं। पहले हेडरोम का लेवलर हो गया, ट्रक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप वाली बटन के साथ साथ आप यहीं से इंजन को स्टार्ट और बंद जो है वो कर सकते हैं। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर देखते हैं भाई तो ऐसा कुछ आपको बेहतरीन सा लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। फीचर्स तो भाई भर भर के ऑफर किए गए हैं और प्रीमियमनेस भाई आपको हर जगह से आपको काफी प्रीमियम जो है वो नजर आने वाली है। बाकी अगर आप स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो टिल्ट में आप स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सेल्टॉस की ब्रांडिंग मिल जाती है। डी कट का जो यूज है वो किया गया है। स्टीयरिंग पे देखेंगे तो कई सारे बटन दे दी गई हैं। आप यहीं से गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। और इस गाड़ी के बेस मॉडल से आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। मतलब भाई गाड़ी के अंदर बैठ के ही गाड़ी के चारों टायरों का हवा जो है वो आप आसानी से देख सकते हैं। बाकी क्रूज वगैरह सेट करने की बटन जो है वो भी दे दी गई है। कूलेंट का लेवल आप यहाँ से देख सकते हैं। फ्यूल चेक करने का ऑप्शन आपको यहीं पे जो है देखने को मिल जाएगा। डिजिटल MID है तो गाड़ी को ड्राइव करते समय आपको काफी बेहतरीन सा इंगेज जो है वो आपको मिलने वाला है। बात अगर जो आप यहीं दूसरी साइड की करेंगे तो इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल्स दे दिए गए हैं। आप ऐसे वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का भी फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो देखने को मिल जाएगा। और मानेंगे नहीं भाई, प्रैक्टिकल लाइफ में गाड़ी को चलाते समय जब आप इन सारी चीजों का यूज करते हैं ना तो आपको काफी आनंद मिलने वाला है। और बाकी इस गाड़ी के साथ IVT गियरबॉक्स के साथ स्टीयरिंग पे पैडल शिफ्टर जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। तो क्रूज लगा के भाई आप यहाँ से भी स्पीड वगैरह जो है वो कम ज्यादा कर सकते हैं। ऊपर देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर दे दिया गया है। ऑटो डिमिंग IR मिल जाते हैं। यहाँ पे भी आपको कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसा कि SOS हो गया, रोड साइड असिस्टेंस, और किया कनेक्ट का एक फीचर जो है वो भी आपको मिल जाता है। किया कनेक्ट के बारे में थोड़ा रुकिए, अभी मैं आपको बताऊंगा। बाकी सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 10.25 इंच की फुल डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाती है। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है वो आप चला सकते हैं। कई सारे मीडिया हैंडल्स का भी ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। AC को भी आप यहीं से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा कि टेम्परेचर वगैरह सेट करना हो या फैन स्पीड वगैरह बढ़ाना हो तो वो सारी चीजें जो है वो चल जाती हैं। बाकी सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम वगैरह सारी चीजें जो है वो आप सेट कर सकते हैं। बात अगर जो आप इस गाड़ी में आने वाले कैमरे की करते हैं तो ऐसा कुछ आपको डिसेंट क्वालिटी का कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा। मतलब भाई गाड़ी के हिसाब से थोड़ी और प्रीमियम कैमरे की क्वालिटी जो है वो हो सकती थी, पर इतना भी बेकार नहीं है भाई। गाइडलाइन के साथ आती है, डायरेक्शन वगैरह सारी चीज़ें पता चल जाएगी। मतलब अगर जो आप स्टीयरिंग को किसी भी साइड मोड़ते हैं तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखेंगे पता जो है वो चल जा रही है। कहीं ना कहीं इसकी वजह से जजमेंट काफ़ी अच्छा जो है वो बन जाता है। और यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच वाली फील मिल जाती है। हज़ार लाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। और यहाँ देखेंगे भाई तो डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का जो फीचर है वो देखने को मिल जाएगा। मतलब भाई ये जो को ड्राइवर वाला बंदा है अपने हिसाब से टेम्परेचर वगैरह सेट करके AC का मजा जो है वो ले सकता है और ड्राइवर अपने हिसाब से टेम्परेचर को जो है वो एडजस्ट कर सकता है। बाकी नीचे कई सारी बटन दे दी गई हैं। इन बटन की वजह से वॉल्यूम अप डाउन वगैरह जो है वो कर सकते हैं। मीडिया वगैरह को कंट्रोल करने का जो ऑप्शन है ना आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। फीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो दुनिया भर की सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। बाकी यहाँ देखेंगे तो वायरलेस पैड में मिल जाएगा और यहाँ पे आपको कई सारी चार्जिंग सुविधाएं जो है वो मिल जाती हैं। फोन वगैरह चार्ज करना भाई इस वेरिएंट के साथ काफी आसान है। और आपके ड्राइविंग को इम्प्रूव करने के लिए भाई आपको ड्राइव मोड्स जो है वो भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ देखेंगे तो इको, स्पोर्ट और नॉर्मल 3 मोड्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको डायल पैड मिल जाएगा तो आप भाई मोड वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको ट्रक्शन मोड भी मिल जाते हैं। स्नो, मड, सैंड 3 आपको ड्राइव मोड्स मिल जाएंगे, 3 आपको ट्रक्शन मोड मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मोड वगैरह लगा के गाड़ी को ड्राइव करने का जो जजमेंट है काफी अच्छा हो जाता है। बाकी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिल जाएगा। फ्रंट पार्किंग सेंसर आप यहीं से ऑन ऑफ जो है वो कर सकते हैं। और यहीं आप जैसे व्यू वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो कैमरा जो है वो ऑन हो जाता है, तो आप विजिबिलिटी जो है वो देख सकते हैं। बाकी और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्लाइडेबल स्टोरेज जो है वो मिल जाएगा, या 2 कप होल्डर जो भी आपको बोलना हो आप बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के साथ साथ ऑटो होल्ड का जो फीचर है वो भी देखने को मिल जाएगा। सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाते हैं स्टोरेज के साथ में। छोटा मोटा सामान अगर आप यहाँ पे भी जो है वो रख सकते हैं। बात अगर जो आप ग्लोव बॉक्स की करते हैं तो नो डाउट आपको गाड़ी के हिसाब से काफी अच्छा खासा ग्लोव बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। और तो कुछ नहीं छूट रहा है फीचर्स के मामले में।
ऊपर देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर दे दिया गया है, जो आप फोन वगैरह से बात करते हो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। बाकी एलईडी लाइट मिल जाएगा और वन टच करेंगे भाई तो ऐसा कुछ जो इसका सनरूफ है वो बंद हो जाता है और काफ़ी बड़ी सी सनरूफ है भाई, तो आपको काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी के साथ साथ काफ़ी अच्छा स्पेस जो है वो भी देखने को मिल जाता है। और तो फीचर्स के मामले में कुछ नहीं छूट रहा है। आइए प्राइस वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। अब मैं जो चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ भाई यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। और शोरूम पे जाने के बाद आपको ये नहीं पूछना होता है कि हमें गाड़ी के साथ क्या लेना चाहिए, ये आपके लिए क्या सारी चीज़ें काफ़ी जरूरी होती हैं। ये है किया सेल्टोस का HTX IVT पेट्रोल में। अगर आप इसकी कीमत की बात करते हैं तो 17,21,900 रुपये कॉस्ट करता है एक्स शोरूम। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा भाई, चाहे आप सेल्टोस लेते हैं या किसी भी अदर ब्रांड की गाड़ी लेते हैं, जैसे ही आपको बजट 10 लाख से ऊपर जाता है तो इस एक्स शोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। अगर जो आपके पास GST वगैरह है तो ये जो TCS है भाई कुछ समय बाद आपके अकाउंट में रिफंड भी हो जाती है। बाकी इस गाड़ी को जब आप RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहाँ पे आपको 1,91,500 रुपये जो है वो पे करना होता है। ये जो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई आपके स्टेट वाइज वेरी करता है, जैसा कि हमारे यूपी लखनऊ में 1,91,500 रुपये की पड़ रही है। अगर जो आप कहीं अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आपको 10 से 5,000 रुपये का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी फास्टैग 700 रुपये का इस गाड़ी के साथ मिल जाता है। यहीं और नीचे देखते हैं तो 77,600 रुपये का इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ जो है वो देखने को मिल जाता है। ये है कि इस इंश्योरेंस कीमत में आपको किसी भी शोरूम पे आराम से 10 से 15,000 रुपये का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इस गाड़ी के साथ एसेसरीज लगभग आपको 25,786 रुपये की जो है वो पड़ जाती है। उस एसेसरीज में आपको कई सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसा कि स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेनोवाइजर, डोर वाइजर, साइड मोल्डिंग वगैरह जैसे कई सारी चीजें आपको एसेसरीज में जो है वो देखने को मिल जाती है। और इस गाड़ी के साथ एक्सटेंडेड वारंटी भी आप बढ़वा सकते हैं, जिसके लिए आपको 23,877 रुपया जो है वो पे करना होता है। एक्सटेंडेड वारंटी वो चीज़ होती है भाई, जैसे कि मान लीजिए जो कंपनी वारंटी देती है उससे अगर जो आपको ज़्यादा वारंटी एक्सटेंड करवाना है तो उससे ही एक्सटेंडेड वारंटी बोला जाता है। हालांकि ये चीज़ मैंडेटरी नहीं होती है, अगर जो आपको लेने का मन हो तो आप ले सकते हैं, नहीं तो ये चीज़ जो है वो माइनस हो जाती है। बाकी यहाँ पे आपको इस गाड़ी के साथ किया कनेक्ट का जो फीचर है वो भी देखने को मिल जाएगा। कंपनी 3 साल किया कनेक्ट यूज करने की फ्री सब्सक्रिप्शन देती है। अगर जो आप उसे एक्सटेंड करवाना चाहते हैं 5 साल के लिए तो उसके लिए आपको 5,000 रुपये जो है वो पे करना होता है। हालांकि भाई 2-3 चीज़ें मैंडेटरी नहीं रहती है, किया कनेक्ट हो गया, एक्सटेंडेड वारंटी और बेसिक किट, ये 3 चीज़ जो है वो आप भाई किसी भी शोरूम पे माइनस जो है वो करवा सकते हैं। बाकी अगर जो आप लेते हैं तो ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है 20,63,000 रुपये की। 20,63,000 रुपये के हिसाब से नो डाउट भाई फीचर्स के मामले में बिल्कुल भी आपको कमी नहीं दिखने वाली है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रही हैं। तो आइए अब मैं आपको चेक करवा देता हूँ इस गाड़ी का इंजन प्रोफाइल, जो इस गाड़ी में इंजन लगाया गया कितनी पावर देता है, माइलेज वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। और इस सेल्टोस में आपको डीजल, पेट्रोल, मैनुअल, ऑटोमेटिक के सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। और इस गाड़ी में लगा हुआ है 1.5 लीटर का BX6 4 सिलेंडर इंजन। पावर वगैरह की बात करते हैं तो 114 bhp की पावर के साथ साथ 144 न्यूटन-मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। और रही बात भाई माइलेज की, तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आपको 17 एम्पीयर की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर दीजिएगा। और ऐसे नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष का रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।